इससे भी बड़ा कुर्ता फाड़ संग्राम। और ये कुर्ते जो फट रहे हैं ना, पहले पोस्टर फटा, फिर कुर्ता फटा, हाथापाई हुई, खदेड़ा गया, किसी और को नहीं बल्कि बिहार के नेताओं को, जो कि दिल्ली से आए हुए थे ना उनको, और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उनको भी, और प्रभारी उनको भी। वजह क्या थी? टिकट कटा। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाने शुरू किए और कहा कि भैया टिकटें जो है ना वो तो बेची जा रही हैं, करोड़ों रुपए में एक एक टिकट बेची जा रही है। कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा जा रहा है, असली नेताओं को टिकट मिल नहीं रहा, लेकिन पैसों की खरीद, यानी सब कुछ पैसों का खेल जो है वही चल रहा है। तो ये तो बात हुई कांग्रेस पार्टी की, मतलब महागठबंधन की। लेकिन दूसरी तरफ मुकेश सहनी, जो कि वीआईपी, 3 बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले 1 बजे होनी थी, फिर 4 बजे होनी थी, फिर 6 बजे, अब टाइम जो है वो हुआ है। मौर्य होटल, वहां पर भी हाथापाई की नौबत आ गई, नारेबाजी लग गए, वहां पुलिस को बुलाना पड़ा, सुरक्षा कर्मियों ने जैसे तैसे मामले को ठीक किया। तो ये हालत है महागठबंधन की, और वो भी तब जब सिर्फ और सिर्फ 22 घंटे रह गए हैं पहले चरण के नॉमिनेशन की जो डेडलाइन है ना फाइल करने की, उसको लेकर। तो भैया महागठबंधन में चल क्या रहा है? राहुल गांधी आखिर बीच बचाव करने के लिए उतर तो रहे हैं, लेकिन क्यों बीच बचाव उनका जो है वो रंग नहीं ला रहा? आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अब असली खेला जो है वो शुरू हो गया है। और अगर ऐसा ही खेला चलता रहा तो आखिर हश्र क्या होगा महागठबंधन का, वो सबके लिए चौंकाने वाला होगा। लेकिन सबसे पहले जरा तस्वीरें देख लेते हैं, बयान सुन लेते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। टिकट बेचा गया है 3 करोड़ रुपए में। राजेश राम टिकट बेचे हैं अनिल शर्मा को, अखिलेश राम जी हो, सभी लोग मिलकर कांग्रेस को टिकट देने का कार्यक्रम किए हैं। इसके कारण हम लोग विरोध कर रहे हैं। आरजेडी का मतलब ही है रोजाना जंगल राज, और यहाँ तो टिकट की बोनी ही ऐसे हुई है। पहला टिकट आपने उनके पुत्र को दिया है। बिहार भूला नहीं है, बिहार कभी भूलेगा नहीं जो आतंक शहाबुद्दीन का था। उनके पुत्र को टिकट देकर के राष्ट्रीय जनता दल लालू जी क्या सिद्ध करना चाहते हैं? हर पार्टी में जो जीतने वाला होता है और राजनीतिक रूप से बाहुबली होता है, हम तो वही समझते हैं, और तो कोई बाहुबली हमें समझ में नहीं आता। काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है, सिंबल बांटे जा रहे हैं, और जिन जिन को नॉमिनेशंस भरनी है वो भर भी रहे हैं, प्रक्रिया चालू हो चुकी है। मुकेश सहनी जी के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरह से उनको डगरा का बैगन बना करके फेंकने का प्रयास किया जा रहा है। मुकेश सहनी का भी अपना एक सम्मान है, इज्जत है। सहनी समाज आज मल्लाहों के साथ, निषादों के साथ, सहनी के साथ जो अन्याय यूपीए करने जा रही है, और विशेष करके कांग्रेस और राजग अगर मुकेश सहनी का इस तरह का अगर अपमान करेगी, तो हमें लगता है कि मुकेश सहनी जी को भी कहीं न कहीं ठेस पहुंचा है। महागठबंधन में ऑल इज वेरी वेल है। कहाँ दिख रहा है? चारों तरफ दिख रहा है, सब लोग नामांकन कर रहे हैं। भाई वहाँ देखिए, सीटों की घोषणा तो आपसी अंडरस्टैंडिंग जो हमारा है वो हो चुका है। इसके बाद घोषणा आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नेता दिल्ली में थे, फिर शाम में रात में आए, देर रात बैठक हुई है, सब ऑल इज वेल है। तेजस्वी यादव राजनीति के ललबबुआ कल साबित हो गए। भाई आप महागठबंधन के नेता हो और अपने आप को नेता पद का दावेदार मानते हो, लेकिन हालात यह है कि नामांकन भी स्वतंत्र रूप से भरने में इनको मानसिक परेशानी हुई। और आपके गठबंधन के घटक दल के नेता कहाँ हैं? उनके पास कोई एनडीए का जो गठबंधन है उनको लड़ने के लिए लोग आदमी नहीं मिल रहे हैं। उनके लोग बागी हो रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि एनडीए का पूरा कुनबा बिखर गया है हम लोग के सामने। एक मुद्दा उठा के लाइए, पूरे बिहार में एक आदमी मिलेगा जिसने ये कहा हो कि मेरा वोट कट गया हो। ये लोग एक आदमी नहीं खोज पाया। ये लोग घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। इसलिए बिहार की जनता जानती है कि ये महागठबंधन के लोग सिर्फ अटकाना और भटकाना जानते हैं। इंडी गठबंधन में फिर से एक
शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? तो योगी आदित्यनाथ ने एक नया जो शिगुफा कहे या कहे कि मुद्दा वो छेड़ दिया है, और वो भी है बुर्के को लेकर के। उस पर भी राजनीति गर्म है, घुसपैठियों को लेकर उस पर भी राजनीति गर्म है। लेकिन आज तो भाई हम बात करेंगे ये जो कुर्ता फाड़ राजनीति हुई है ना कांग्रेस पार्टी की, और जिस तरह से मुकेश सहनी को लेकर के अभी तक अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या वो छोड़ने वाले हैं महागठबंधन, क्योंकि अभी तक कोई डिसीजन हुआ नहीं है। घंटों पर घंटे निकलते जा रहे हैं। चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आरपी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं। हमारे साथ पवन पटेल जी, नेता कांग्रेस पार्टी के मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ अरविंद निषाद जी हैं, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। आवाज चली जा रही है, पर एंकर की आवाज चली जा रही है। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। क्या ऑडियो एंकर का तो बीच में गायब हो जा रहा है, ब्रेक लेना पड़ा हमको। पवन पटेल जी, मैं आज जरा शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। ये ऑल इज वेल, कैसा ऑल इज वेल है भाई? कुर्ता फट रहा है, नोट निकल रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। मतलब कांग्रेस भी इतनी डिमांड में है कि एक एक टिकट के लिए 3-3, 4-4 करोड़ की बोलियां लग रही है। नहीं, देखिए, कांग्रेस हमेशा डिमांड में रही है। राहुल गांधी जी जो त्याग और परिश्रम और बलिदान किया, और भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी को खोलकर आम जनता के सामने जो, चाहे वोट चोरी की बात कर लिए, चाहे एसआईआर में जिस तरह का साजिश रच करके भारतीय जनता पार्टी जो नंबर 1 से तो चुनाव जीत नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी कभी अपने कामों पे वोट मांग नहीं सकती। हमेशा उनका प्लान बी तैयार रहता है। उस प्लान बी पे काम काफी लंबे समय से करना चालू कर देते हैं। तो ये आम जनता का विश्वास वोट अधिकार यात्रा में आपने देखा, जिस तरह की भीड़ राहुल गांधी की यात्रा में और तेजस्वी यादव की यात्रा में। मेरा सवाल सुना था पवन पटेल जी? मेरा सवाल सुना था आपने? मेरा सवाल सुना था? मेरा सवाल सुना है? हाँ, सुना है। मेरा सवाल है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं राजेश राम पर, कांग्रेस के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं आपके प्रभारी पर। कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं 3-3 करोड़ में एक टिकट बेचा जा रहा है, कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, एयरपोर्ट पर कुर्ते फट रहे हैं, सिर फुटअव्वल हो रही है। ये सब क्या चल रहा है? इसमें बीजेपी कहां से आ गई बीच में? यही तो मैं बता, आपने बोला ना कि कांग्रेस ना, पहले इसमें आरपी सिंह जी की पार्टी कहां से आ गई भाई? आपका प्रश्न ही था, उसमें आपने बोला था, अगर रिवाइंड करके सुनेंगी, कांग्रेस क्या आज इतनी डिमांड में है, तो वो बताने के लिए बताया मैंने कि डिमांड में कांग्रेस है। उसके पृष्ठभूमि आपको बताया कि कांग्रेस क्यों डिमांड में है। का मतलब है 3 करोड़ में टिकट बिकेगा? नहीं, 3 करोड़ अभी डिमांड का मतलब है 3 करोड़ में एक टिकट बिकेगा। आपका कोई रिपोर्टर था क्या वहाँ पे? कहीं कैमरे में कैद हुआ? अरे आपके कार्यकर्ता बोल रहे हैं, आपने सुना नहीं? पैकेज में कैमरे में कैद हुआ है, सही में कैमरे में कैद हुआ है।
आपके चैनल ने सुना था कि मोदी जी की मां को गाली भी दी गई थी, लेकिन क्या हुआ? तो सुनने सुनाने की बात में मत जाइए। भारतीय जनता पार्टी का जो ये पैतरा होता है कि टिकट बिक रही है, ये कि बदनाम करने की साजिश है। कोई टिकट नहीं बिक रही, अच्छे लोगों को टिकट दी जाएगी। और ये सर फुटौल चल रही है, होने दीजिए, इसकी चेतना मत करिए। आप परिणाम पे जाइए, परिणाम किसके पक्ष में आएगा ये देखने वाली बात होगी। सर फुटौल होता है कब? कई बार जब आदमी जीतने की स्थिति में होता है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति इतनी अच्छी, हमारे गठबंधन की स्थिति इतनी अच्छी है कि कई लोग उसमें दावेदार होना चाहते हैं, और दावेदार तो टिकट तो किसी एक को मिलेगा। तो आपस में इस टाइप की बातें आती हैं। ये बात बहुत देर नहीं, कल परसों ये बातें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद बिहार को गढ़ने की जो बात होगी वो आगे बढ़ेगी। इस पे चिंता मत करिए। होता है कई बार, स्वाभाविक है, हर प्रदेश में जब टिकट बनती, चाहे भाजपा को चाहे कांग्रेस में, हर उसमें होता है। भारतीय जनता पार्टी का अलग चीज है कि ये दूसरे कैंडिडेट को डरा देंगे कि हम तुम्हारे को ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, तो वो शांत हो जाएंगे। लेकिन ये कांग्रेस है, यहाँ सबकी बातों को सुना जाता है। और आज जो कार्यकर्ता किसी का टिकट कटने से नाराज है, कल वो देश और बिहार के हित में फिर से कांग्रेस पार्टी के और गठबंधन के साथ में काम करेंगे। देखिए आरपी सिंह जी, ये तो आपके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है कि आपकी पार्टी की कोई डिमांड ही नहीं है। ना कुर्ते फट रहे हैं, ना नोट बट रहे हैं, ना हाथापाई हो रही है, और सारी डिमांड में जो इस वक्त कोई है वो है कांग्रेस पार्टी। ऐसा अगर पवन पटेल जी की बात माने तो इसका मतलब तो राहुल गांधी का सिक्का चल गया बिहार में। सिक्का कितना चला ये 14 नवंबर को सब स्पष्ट हो जाएगा, जब हमारी 200 से अधिक सीटें आएंगी और हम लोग बहुमत से वापस से नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इनसे पूछिए कि अगर आपस में सर फटवाल नहीं है, झगड़ा नहीं है, तो इनके यहाँ से अभी तक टिकटें, इनके यहाँ से आपस में कितनी कितनी सीटें कौन कौन लड़ेगा उसकी घोषणा क्यों नहीं करी? पहली बात। दूसरी बात, जरा इनसे बोलिएगा पवन पटेल जी को कि जरा कृपा करके बताएं कि क्या तेजस्वी यादव आपके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं? क्या आप उनको मुख्यमंत्री मानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं वो? ये जरा कुछ चीजें जिससे साफ होता है, क्योंकि हमें वो सीन भूलता नहीं जब यात्रा कट्टी चल रही थी और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को नीचे रखा, ऊपर स्टेज पे आने ने दिया था तेजस्वी यादव ने कि मैं इनको स्टेज पे नहीं आने दूंगा। तो दिखता है कि कितनी मोहब्बत है, कितना सब कुछ है। असल में क्या है कि इनमें लीडरशिप है नहीं, वहां पे इनकी लीडरशिप फेल हो चुकी है। और इसलिए जो मुकेश सहनी के लोगों ने इनके लोगों के, जो इनके लोगों ने मुकेश सहनी के लोगों के कपड़े फाड़े, दिखता है कि आपस में खींचतान है। और वो खींचतान के चलते हुए सब सच, जो एक एक करके सारा सच सामने आ रहा है। वो जो कहते हैं ना, फटा पोस्टर निकला हीरो, यहाँ पर फटा पोस्टर निकला जीरो। तो ये क्या कि कितने जीरो के नाते टिकटें बटी, कितने कितने जीरो लिए गए, वो सब इनकी बातें आ रही है। और कांग्रेस तो नोन है इस बारे में, इनके टिकटें बिकती हैं, टिकटें इनके यहाँ कैसे दी जाती हैं, सबको जानकारी है। ये कोई नई बात नहीं हो रही। ये लगातार इस प्रकार के आरोप हर राज्य में इनके पार्टी के लोग इनके बड़े नेताओं पे लगाते हैं। पवन पटेल जी, पॉइंट ये है, आप जिस बात को इतना लाइटली ले रहे हो ना, अगर आप बिहार में आते तो आपको पता लगता है कि ये बात इतनी लाइटली है नहीं। हर जगह पर बिगुल फूंक दिया है आपके बागी कार्यकर्ताओं ने, और सब कह रहे हैं कि भैया हम तो अब ताल ठोक करके आप ही के उम्मीदवारों के खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे और उनके खिलाफ में कैंपेन करेंगे। क्योंकि जो असली कार्यकर्ता है, जो धूल में रहता है, जो मिट्टी में रहता है, जो कि पसीना बहाता है, उन सब की अनदेखी की गई है। तो इसको इतना लाइटली मत लीजिए आप। नहीं, ऐसे तो कुछ दिन पहले जीनत राम मांझी को देखिए, चिराग पासवान को देखिए, कैसे स्टेटमेंट दे रहे थे। जीनत नहीं, नाम तो ठीक लो, अरे नाम तो ठीक लो। इनके मुंह से सारे मुसलमानों के नाम निकलते हैं। राम मांझी नाम, चलिए बोल रही है। आप हमेशा गलत नाम बोलते हो पवन पटेल जी, क्या बात है? आप जानबूझ के गलत नाम बोलते हो या आपको मतलब नाम पता नहीं होते हैं? पिछले शो में भी आपने सारे नाम गलत बोले थे जानबूझ के। अब इसका आकलन आप ही कर सकते हैं कि जानबूझ के बोल रहे थे कि गलत करने थे। आप मीडिया हो, आप सबसे नहीं तो आप बताइए ना, बार बार आपके ये टंग ट्विस्ट कैसे हो जाती है? चलिए मुद्दे पे आ जाएं कि उसी पे बात करें। टंग पे माफी मांगे पहले। नहीं तो नाम गलत नहीं लेना चाहिए ना, सही नाम लेना चाहिए। बोलिए आप। तो जो आदरणीय अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि उनको
वो सीन याद है पप्पू वाला, RJ। कई सारे सीन याद है। मेरे ख्याल से सरकार में है तो आपको बाकी सीने याद होने चाहिए कि जिस टाइप के सीन जब 750 किसान शहीद हो गए तो वो सब सीन याद करते तो मुझे लगता है ज्यादा वो रहता है इम्पोर्टेंस। और अभी जो इनके यहाँ पहले था कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, 750 किसान शहीद हुए यार, ये भी जानकारी दीजिए ना। कहाँ पे 750 किसान शहीद हुए? बिना बात के पतंगर बनाना बात का बताइए ना, कौन से? जरा 750 किसानों की सूची दीजिए, मेरा चल लीजिए आप, चलिए। अच्छा 750 किसान शहीद ही नहीं हुए? तीनों काले कानून किसने वापस लिया था? चलिए मैं कह रहा हूँ 750 किसान कहाँ शहीद हुए? कोई सूची है आपके पास? कोई सूची है? या मनगढ़ंत एक आंकड़ा आपने गढ़ लिया है? सबसे मेरा ज्यादा चैलेंज है। चलिए रीमा जी, आपकी डिबेट में कल दोबारा बना लीजिए इनको बोलिए कल शाम तक ये अपने यहाँ की 750 किसानों की सूची उनके नाम पते के साथ लेकर आए। वो तो हम जानते हैं कि सरकार में हो सूची हम जानते नहीं है, हम जानते नहीं, हम झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। कोर्ट में चला जाए, सरकार का काम तो सिर्फ झूठ बोलना है, सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं। मेरा चैलेंज लीजिए पवन जी, आप 750 किसानों का नाम सूचीबद्ध कर पतों के साथ कल लेकर आइएगा, कल शाम को वापस आइएगा रीमा जी के शो पर। ये जिस दिन हमारी पार्टी आदेश देगी आपके सूची में मिल जाएगी। वापस से झूठ बोलना बंद करिए, नहीं तो झूठ बोलना बंद करिए। 750 किसानों क्यों लिए? ये आपकी आदत ठीक नहीं है पवन पटेल जी, क्यों लिए? आपकी आदत ठीक नहीं है। पवन पटेल जी, एक मिनट पवन पटेल जी, ये आपकी आदत ठीक नहीं है। मुद्दा क्या होता है? आप कहां से कहां लेकर के जा रहे हो? किसान कहां से आ गए बीच में? अभी मुद्दा चल रहा था, कपड़ा फाड़ आंदोलन जो चल रहा है आपका, टिकट बंटवारा जो चल रहा है आपको उस पर बात नहीं करनी है। आप अपने मन से कुछ भी बोलेंगे क्या? ये तरीका ठीक नहीं है ना। सवाल क्या हो रहा है आपका? मुद्दा कहाँ जा रहा है? किसानों का मुद्दा लेकर आ गए अब आप। अरविंद निषाद जी को फ्रेम में लेकर आइए। रीमा जी, आपसे निवेदन ये है कि जब आपने मुझे बोलने के लिए बोला, अगर ये बोल रहे हैं बीच में तो आप कम से कम एक बार तो टोक दीजिए कि पवन की बात खत्म हो जाने दीजिए। एक मुद्दे पर मैंने आपसे कुछ सवाल पूछा, उस सवाल में किसान कहां से बीच में आए मैं नहीं समझ पाई। अभी ये बताइए, इन्होंने मारपीट हो रही है, इसमें किसान कहां से आए मैं नहीं समझ पाई। मुझे नहीं समझ आ रहा, टिकटों को लेकर लेन देन के आरोप लग रहे हैं, इसमें कहां से किसान आ गए। महागठबंधन में रार चल रही है, इसमें कहां से किसान आ गए। वीआईपी आपसे अलग हो रही है, इसमें कहां से किसान आ गए। अरविंद निषाद जी आप ही बताइए। चलिए, दरअसल अंदर खाने चल रही है उनके सामने, वो सामने आ रही है, बस इतना हो रहा है। हाँ, दरअसल संपूर्ण विपक्ष और महागठबंधन में सिर फुटौल और जूतम पैजाड़ की स्थिति हो गई है। कल फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन का आखिरी तिथि है और इस आखिरी तिथि तक अभी महागठबंधन में सीटों का ऐलान सार्वजनिक रूप से नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से कल पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के सीएलपी लीडर की उपस्थिति में टिकट बेचने का आरोप लगा और कार्यकर्ताओं ने आपस में जूतम पैजार, मार पीट, कुर्ता फाड़ का जो दृश्य दिखाया, वह कांग्रेस पार्टी का पुराना चरित्र है, पुराना इतिहास है। कांग्रेस पार्टी में इस तरह के पहले भी बिहार और देश में हुआ करता था। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे स्वर्गीय सीताराम केसरी, जो बिहार पटना से ही आते थे, उनको अध्यक्ष पद से हटाने के लिए और सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके धोती फाड़ दिए गए, उनका नेम प्लेट उखाड़ दिया गया। ये तो कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है इस देश में, मारपीट और कार्यकर्ताओं में गाली गलौज का इतिहास। ये सुधरने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसी नीति पर काम नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी में टिकट बेचने का लंबा इतिहास रहा है, सिलसिला रहा है। पहली बार जब इस देश में चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बिहार के बेगूसराय में
बूथ कैप्चरिंग का काम किया और उसका भी इतिहास कांग्रेस पार्टी के दामन पर दाग लगा हुआ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे वाहियात निकम्मी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आम जन की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में सभी तरह के गोरख धंधे किए जाते हैं जो अन्य किसी दल में नहीं होता है। इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी जितना भी तरह का अनैतिक काम किया जा सकता है वह सभी काम कांग्रेस पार्टी में किया जाता है, चाहे वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो या इसके पहले जो इनके नेता रहे हो। वैसे तमाम नेताओं के संरक्षण में कांग्रेस पार्टी के स्टेट लीडरशिप और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस प्रकार का जो नंगा नाच है वो नंगा नाच किया जाने का उदाहरण देश के दूसरे अरे सर कहाँ से कहाँ पहुंचा रहे हो? पवन पटेल जवाब दीजिए। ओके 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 पवन पटेल जी। नहीं, देखिए अब हम जवाब कुछ भी देंगे तो आप उसको सुनेंगे नहीं। मेरा तो निवेदन ये था कि किसानों की बात कहाँ से आई, जो इन्होंने सीन की बात की थी आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने कि हमें पप्पू यादव का सीन था, तो हमने कहा बाकी सीन याद रखते तो ज्यादा अच्छा था। यहाँ से मैंने इस बात को बोली, आपने बोला कि कुर्ता फाड़ हो रही, पैसे के आरोप लगाए जा रहे हैं, टिकट बेची जा रही, तो मैंने उसका स्पष्ट जवाब दिया आपको कि मैंने तो नहीं देखा, आपका कोई रिपोर्टर ने देखा हो तो देख लिया हो कि भाई अगर बांटे तो उसको जारी कर दीजिए उसका वीडियो। हमारे प्रोड्यूसर जरा दिखा दीजिए वो शॉर्ट्स दिखाइए एयरपोर्ट वाले। आप ही के लिए शॉर्ट्स प्ले करवा रही हूँ, आप देख लीजिए अपनी मेरा निवेदन। हाँ। अरे बड़ा मुश्किल, आप बात ही हमारी कम से कम जो भी बोल रहे सुन तो लो आप कम से कम एक बार। हमने ये कहा कि चुनाव अभी आप ही के लिए तो प्ले करवा रही हूँ। हम ये कह रहे हैं कि आपस में जो भी मनमुटाव है, मैंने आपसे वो भी निवेदन किया कि जिस दिन टिकट डिक्लेयर हो जाएगी और सब हर व्यक्ति, अभी भले आपस में दुख होगा, किसी की टिकट कटी होगी, लेकिन बाद में देश और संविधान को देखते हुए सब कांग्रेस पार्टी के साथ, गठबंधन के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। इसका जवाब हमने दे दिया। अब बाकी जी अभी इन्होंने पूरा सीताराम केसरी सब कहे, अब मैं अगर कोई बात बोलूंगा तो आप बोलने नहीं देंगी। तो आपके प्रश्न का जवाब ये रहा कि अभी किसी की टिकट कटी है तो उसके मन में दुख है, उस दुख को प्रकट वो अपनी अपनी तरह से किया है, लेकिन बाद में हर चीजें ठीक हो जाएंगे और ये हमने इसका जवाब दे दिया। अब इसके अलावा मुझे कुछ बोलने की परमिशन हो तो बोलूं, नहीं तो ना बोलूं। अब आप ही के लिए सर 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 आप ही के लिए स्क्रीन पे देखिए शॉर्ट्स चल रहे हैं। आपने कहा आपने देखा नहीं, आपकी आंखों के आगे से निकले नहीं वो शॉर्ट्स, विजुअल्स आप ही के लिए चल रहे हैं। एयरपोर्ट पर जो बेचारे यात्री थे उनके लिए कितने घंटे तक ये कांग्रेस के आपके कार्यकर्ताओं ने ये हंगामा किया है। पूरा ट्रैफिक जाम हो गया कल पटना में, उसके बाद सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव करवाना पड़ा। ये सब क्या हुआ है कल ड्रामा? अच्छा लगता है ये इतनी बड़ी पार्टी के साथ हो रहा है? देखिए जरा क्या चल रहा है ये। नहीं अच्छा तो नहीं लगता, अच्छा लगता जब 10,000 रुपए कीजिएगा, इसको देखिए सामने। नहीं ये कहीं से अच्छा नहीं लगता, कहीं से अच्छा नहीं लगता, बड़ा खराब लगता है, बहुत बड़ा गड़बड़ी हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए, सही बात है। लेकिन वो भी अच्छा नहीं लगता कि आचार संहिता के 1 घंटे पहले 10,000 रुपए डाल करके वोट खरीदे जाए, है ना। ये सब चीजें भी अच्छी नहीं लगती है। अगर दम है तो मैदान में लड़ो चुनाव, वोट खरीदे जाए करते हो आप, हैं? 10,000 रुपए जो महिलाओं के खाते में जा रहे हैं वो वोट खरीदे जा रहे हैं। और क्या है, और क्या आप बताइए ना। मेरे मैं तो नॉर्मल सोचने वाला व्यक्ति हूँ कि अगर आपको पॉलिसी बनानी थी, आपको नीतियां बनानी थी तो बहुत पहले ही बना देते ना। अच्छा लगाने से पहले आपको समझ में आ रहा है क्या इस तरह का काम करना है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कामों पे कभी नहीं जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी कभी अपने कामों को गिना करके नहीं जीत सकती। अगर काम गिनाएगी तो वहाँ की जनता पूछेगी इस पूरे चुनाव का पवन पटेल वो वही है। मेरा को बोलने का मौका ही नहीं, मैं अपनी बात ही नहीं। जी आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए रीमा बहन, इनको शायद ये ध्यान नहीं कि जब इनकी सरकार वहां थी तब वहां पे पर कैपिटा इनकम लगभग 8,000 थी, आज 66,000 है। ये इनकी जानकारी में नहीं होगा। इनकी शायद जानकारी में नहीं होगा कि बिहार के अंदर आज लगभग 87 लाख किसानों को 6,000 रुपये प्रति साल मिलता है, हर साल मिलता है, 500 रुपये हर महीना मिलता है। शायद इनकी जानकारी में होगा कि 1,60,00,000 लोगों के घर तक नल से जल, मतलब हर घर तक पानी का सुविधा जल से नलके से वहां पे प्रोवाइड की गई। शायद इनकी जानकारी में नहीं होगा 3,52,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाभ मिलता है। शायद इनकी जानकारी में नहीं होगा कि 1.5 करोड़ लोगों को वहां पर शौचालय
की सुविधा दी गई है। शायद मुझे इनकी भी मौका जानकारी भी नहीं दीजिएगा होगा बोलने का। कि 1,17,00,000 बहनों को गैस के सिलेंडर वहां पे दिए गए हैं। शायद इनकी जानकारी भी नहीं होगा 40 लाख पक्के मकान वहां बनाकर दिए गए हैं। ऐसे एक लंबी सूची मेरे पास है, परंतु जो मूल बात है वो ये है कि ये जो 10,000 की बात करें ना, नीतीश बाबू वो थे जिन्होंने बेटियों को बाईसाइकिल दी थी। आज वो बेटियां बड़ी हो गई, स्कूल में पढ़कर बड़ी हो गई, अपना घर चला रही हैं। आज से कुछ साल पहले उन्होंने बेटियों को पंचायत के अंदर 50% का रिजर्वेशन, देश में सबसे पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिए पंचायत चुनाव के अंदर। फिर उन्होंने लगभग 30% बेटियों को पुलिस की नौकरी में रिजर्वेशन दिया। ये कभी हुआ नहीं। आज पुलिस के अंदर वहां पर लगभग 29% महिलाएं हैं, बेटियां हैं वहां पर। तो बेटियों को लेकर, महिलाओं को लेकर लगातार वह काम करते हैं। ये कोई पहली बार का काम नहीं है। और आपको लगता है कि ये चुनाव से पहले दिया गया, चलिए चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, फिर हम फिर देंगे। हमने तो वादा किया कि 10,000 रुपए नहीं है, 10,000 के बाद 2 लाख रुपए भी देंगे। जो बहन अच्छा काम करेगी उसको 2 लाख रुपए भी देंगे। हाँ, वो दिल्ली में 450 में सिलेंडर मिलने लगा होगा। चितरंजन गगन जी, आरजेडी की एक सेकंड पवन पटेल, रुकिए पवन पटेल जी, रुकिए। चितरंजन गगन जी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। चितरंजन जी, एक तरफ एनडीए का पूरा ग्राफ जो विकास का है वो यहाँ पर आरपी सिंह जी ने बताया, आपके जुड़ने से पहले भी बताया था, अभी फिर से बताया। दूसरी तरफ तस्वीरें आती हैं कि कुर्ता फाड़ा जा रहा है, आरोप लग रहा है कि पैसा दे देकर महागठबंधन में सीटों की खरीद फरोख्त चल रही है, टिकटों की खरीद फरोख्त चल रही है। और वीआईपी में भी अभी देखा आपने, मौर्य होटल में भी हाथापाई हुई, कल एयरपोर्ट पर हाथापाई हुई। महागठबंधन की चुनाव में ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो कल्पना नहीं की जा रही थी जिसकी। अब देखिए, हाथापाई का आप जो है सो महागठबंधन में किसी दल में हुआ, आप उसको दिखा रही हैं, लेकिन आपको पता है कि इनके पूर्व मंत्री का क्या बयान आया है, रामसूरत राय जी का क्या बयान आया है, उन्होंने क्या बयान दिया है। भाजपा के और जनता दल के नेताओं का बयान आप देख लीजिए कि उन लोगों का आरोप है कि जो है सो जनता दल के नेताओं का आरोप है कि संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, इन लोगों ने जनता दल यू को भाजपा के हाथ से गिरवी रख दिया। जनता दल यू के कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है, जहां इनके टिकट लेकर लोग जा रहे हैं वहां पर लोग उनको खदेड़ रहा है। स्थिति यह है, भाजपा के नेता जो मंत्री रहे हैं, अभी मंत्री है, अभी विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, वे आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लेकर बेच दिया गया। सारे आयातित जो ओरिजिनल भाजपा के वर्कर हैं वो सड़क पर हैं और आयातित नेताओं को टिकट दे दिया गया, उनका आरोप है। और अभी आरपी सिंह जी जो कह रहे थे, मैंने सुना, तो यह जो कह रहे थे, अगर इतना ही अगर हकीकत रहता जो ये बात बोल रहे हैं। अब एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, मैं भी किसान हूं। अब यह किसान कह रहे हैं, कितना शर्म की बात है कि आप जो है साल में 6,000 रुपया कुछ किसानों को देते हैं, महीना में 500 रुपया आप कुछ किसानों को देते हैं। आप कह रहे हैं कि साहब जो है, आपकी तो यूपीए की सरकार रही थी ना, तो आपने कहीं नहीं दिया पैसा भी। आप इनको मना करके बोल रहे हैं। प्लीज सुन लीजिए, इन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, उस पर जवाब नहीं देंगे। तो आप जो है सो खोरिज देकर वोट ले रहे हैं। अगर कुछ किए हुए रहते, 20 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में, 11 साल से डबल इंजन की सरकार है बिहार में, तो आज 2005 के पहले का इतिहास उलटने की जरूरत नहीं पड़ती। आज जो है सो जो अरविंद निषाद जी, पहले जो जेडीयू पर आरोप लगाए हैं चितरंजन गगन जी ने, उसका जवाब दीजिए, उसके बाद आरपी सिंह जी। अरविंद निषाद। देखिए, दरअसल चितरंजन गगन जी बिहार के सभी समस्याओं से, अपनी पार्टी में जो हो रहे और गठबंधन में हो रहे समस्याओं से ये अवगत होते हुए भी बिहार के लोगों को ये बता नहीं पा रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल अपने सहयोगी दलों के साथ क्या दुर्व्यवहार कर रही है। आज मुकेश सहनी दर की ठोकर खाने के लिए आज चौराहे पर खड़ा है। और हमारे यहाँ तो टिकटों का बंटवारा बहुत ही साझता से हो गया। जनता दल यूनाइटेड के कोटे में 101 सीटें जो आई थी, उस 101 सीटों पर माननीय मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बंटवारा कर दिया।
वहीं भारतीय जनता पार्टी के कोटे में आए 101 सीटों का भी भारतीय जनता पार्टी ने नामों का ऐलान कर दिया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे के हिस्से में आए हुए एक भी सीट का घोषणा नहीं कर रही है और अपने सहयोगी दलों को भी नहीं घोषणा करने दे रही है। और जिस प्रकार से अपने सहयोगी दलों के ऊपर छुरी चला रही है, ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल अपने आगे किसी और अन्य नेतृत्व को उभारना नहीं चाहती है, किसी अन्य अति पिछड़ा नेता को आगे नहीं लाना चाहती है। क्या कसूर है मुकेश सहनी जी का, जिनको आज राष्ट्रीय जनता दल ना तो कोई सीट दे रही है, ना तो कोई उनके उम्मीदवार का घोषणा होने दे रही है, ना माले के उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है, ना कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है। क्या इसका जवाब है इनके पास? कोई जवाब इनके पास नहीं है। चित्तरंजन काका जी जवाब दीजिए। ओके 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 चित्तरंजन काका जी, आपका भी पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव है। दलों के बीच में गठबंधन होता है, कोई अगर समझौता होता है, आपसी समझौता, तो वह जो है सो अंदर की बातें होती है। हाँ, कोई साझा कार्यक्रम रहता है, उसको प्रेस के सामने रखा जाता है। 20 घंटे बचे हैं नामांकन के फर्स्ट फेज के खत्म होने में, डेडलाइन खत्म होने में 20 ही घंटे बचे हैं। कितना कंफ्यूजन फैला हुआ है सर। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। हाँ। जवाब नहीं है आपके पास। घटना है, पहली घटना है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को भारत सरकार के गृह मंत्री के गवाही में लिखना पड़ रहा है, एग्रीमेंट करना पड़ रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी को कि एक एमएलसी का पद आपको दिया जाएगा। यह पहली घटना है और प्रेस में उसे जारी किया जाता है। यह पहली घटना है। एक भी ऐसा उदाहरण आप बता दीजिए। और रहा महागठबंधन की बात, तो जो है सो आप रिलीज किए प्रेस में, और जो रिलीज किए सीट लोजपा को, वहां पर जो सो भाजपा कैंडिडेट खड़ा कर दी, वहां पर नीतीश जी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिए। हमारे यहाँ टिकट बट गया है, लोग नॉमिनेशन कर दिए हैं। जो बचे हुए हैं कल नॉमिनेशन करेंगे 17 तारीख को, और मैक्सिमम लोगों का नॉमिनेशन हो गया है आज। अब जो बचे हुए हैं उनका कल होगा। मतलब कि कोई सिर्फ फुटबॉल नहीं है। वीआईपी के मुकेश सहनी जो 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी टाल चुके हैं, वो ऐसे ही हवा में चल रहा है सब कुछ। मौर्य होटल में जो कार्यकर्ताओं के बीच में हाथापाई हो रही है, नारेबाजी हो रही है, वो भी सब ऐसे ही हो रहा है, सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए हो रहा है। आप तो हर चीज पर कह रहे हैं कि सब बकवास है, सब बेकार चल रहा है, सारी कुछ चीजें ऑल इज वेल है ना चित्तरंजन जी? प्रेस कॉन्फ्रेंस किए नहीं ना मुकेश जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ना किए। हाँ तो नहीं किए, वही तो। क्यों नहीं किए वाले थे? क्यों नहीं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, ये तो बताइए। बहुत से कारण होते हैं। नहीं, आप यह जवाब दीजिए, आप यह जवाब दीजिए कि जब दिल्ली में आपने टिकट का घोषणा किया कि 101 6+6, और आपने वहां घोषणा किया कि कल पटना में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं क्षेत्र के साथ उम्मीदवार का नाम का हम साझा घोषणा करेंगे, आपने नहीं किया। मालूम हुआ कि अब सवेरे होगा, फिर मालूम हुआ। अच्छा, मतलब महागठबंधन की बात नहीं, हमने कभी नहीं कहा सब जगह हो गया। आपके यहाँ नहीं हो रहा है, आपके यहाँ समस्या है। आपने तो दिल्ली में कहा कि पटना की स्थिति है करके क्षेत्र और उम्मीदवारों की घोषणा साझा करूंगा, नहीं हुआ। सवेरे करूंगा, नहीं हुआ। ठीक है, आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। ओके आरपी सिंह जी, ओके भगत जी बताइए। बता दीजिए, सारा कटघरे में आपको ही खड़ा किया जा रहा है। जी धन्यवाद। पर इतना तो बता दीजिए, हमारे यहाँ तो सीटों का बंटवारा हो गया, नॉमिनेशन भरने शुरू हो गए, सूचियां घोषित हो गई। आपके यहाँ की सूची कब आएगी? पब्लिक डोमेन में सूची कब देंगे आपकी? हम आपके एक मिनट भगत जी, कि आपके इतने सारे कैंडिडेट हैं, मतलब मुझे पता नहीं, आपने अपने यहाँ 150 रखे, 200 रखे, 242 रखे, कितने कैंडिडेट आपके हैं? कितने कांग्रेस पार्टी का? 1 है, 10 है, 20 है या 15 है? कितने कैंडिडेट उनके हैं और उनकी सूची क्या है? चलिए सूची छोड़िए, सिर्फ कैंडिडेट तो बता दीजिए, कितने कैंडिडेट, और मुकेश जी के कितने कैंडिडेट है वो भी बता दीजिए, वीआईपी के कितने कैंडिडेट है, इतना तो बता दीजिए ना।
इतना तो बनता है बिहार की जनता को। और एक अशोक पटेल जी बैठ, सॉरी यहाँ पे पवन पटेल जी बता पाएंगे ये बात? नहीं, पटेल साहब पटेल जी बैठे, बता वो बता पाएंगे दें। क्योंकि राहुल गांधी सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। वही सबको फोन कर रहे हैं, वही लालू यादव को फोन कर रहे हैं, वही तेजस्वी को फोन कर रहे हैं, वही मुकेश सहनी को फोन कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के पास ही सारा लगता है चाबी जो है वो है, क्यों पवन पटेल जी? नहीं, देखिए, चाबी महागठबंधन के जितने सभी उसके सदस्य हैं सबके पास चाबी है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि चाबी किसी एक व्यक्ति के पास रहे या तानाशाही के हिसाब से चाबी किसी एक व्यक्ति के पास कर दें। चाबी सबके पास में है। और मुझे नहीं लगता इस डिबेट में ऐसा लग रहा कि हमने सूची देर से जारी की मतलब हम हार गए। अरे हार जीत का पैमाना वो जनता लिखेगी जो वोटर अधिकार सूची की घोषणा कर दी क्या? देखिए, सूची है क्या? आप बार बार बोलने लगते हैं, इनको रोकिए। नहीं, सूची पूछ रहे हैं साहब, सूची बता दीजिए, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, कितनी सीटों में कांग्रेस लड़ रही है ये तो बता दीजिए। नहीं बोलेंगे आप, पहले मेरी बात सुनिए। आप ये क्या बात होती है? मैं जैसे बोलना चालू करता हूं। अरे हम तो बड़ी विनम्रता से आपसे पूछ रहे हैं कि सूची कितने लोगों को टिकट मिला कांग्रेस का, ये बता दीजिए। उसके बाद मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। आप मेरी कोई बात ही नहीं होने देते, बीच में बोलने लगते हैं। और मैं कुछ बीच में बोलता हूँ तो रीमा जी भी मना कर देती हैं। कम से कम इनको बताइए कि इतनी बड़ी सरकार के प्रवक्ता हैं, सरकार रूलिंग पार्टी, तो कम से कम हम जैसे छोटे लोग को बात तो रखने दीजिए। छोटे लोग अभी बड़े शायराना अंदाज में आरपी सिंह जी ने बोला इनको तो ये भी नहीं पता होगा, उनको तो ये भी नहीं पता होगा, इनको तो ये भी नहीं पता होगा। मैं तो आपसे नंबर पूछ रहा हूँ भैया, हाथ जोड़कर आपसे नंबर पूछ रहा हूँ कितने कांग्रेस। आपको सत्ता में क्यों है? कांग्रेस का नंबर पता करने के लिए। आप बेरोजगारी महंगाई पे ध्यान दीजिए, नंबर पता चल जाएगा सही समय में, उसकी चिंता मत करिए। जो सरकार कांग्रेस कितने सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है ये तो बता दीजिए। जो झूठ 10, बोला 15, 20, 5, 6 AIA, जो सपने दिखाए हैं ना उन सपनों को पूरा करिए। चलिए, सपने हमने दिखाए, हम सपने पूरा कर भी लेंगे। आपको पेट में दर्द हो रहा है उसी बात का कि हमने सपने पूरे किए हैं, परंतु जो मूल बात मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। जरा 2 बातों का जवाब दे दीजिए, कितनी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? अहम होती है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। महागठबंधन में किसके हिस्से कितनी सीटें आई हैं, इसी आधार पर गठबंधन बनता है, इसी आधार पर गठबंधन टूट जाता है। मुझे नहीं पता आप किस तरह से चुनाव को आंकते हैं, लेकिन चुनाव में सबसे बेसिक क्राइटेरिया यही होता है कि कौन सा दल। फार्म भरने की तारीख खत्म हो गई है क्या? ये भी नहीं है क्या बात? ये है तारीख है ना, फार्म भरने की तारीख है ना। कह रहे हो ये तो कोई मैंने मुद्दा ही नहीं है। सही समय में सूची आपके सामने आ जाएगी। ये मुद्दा ही नहीं है। हमने बोला सही समय कब आएगा वही तो जानना चाह रही हूँ मैं। फार्म भरने के 1 घंटे पहले आ जाएगी पूरी सूची। अब बताइए। मैं जवाब दे रहा हूं। 1 घंटे पहले। की मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप मेरी बात ही होने दे रही। अरे सूची आ जाएगी, फार्म भरने की तारीख है, अभी तक समय है। 1 घंटे पहले सूची आ जाएगी। 1 घंटे पहले। हाँ, 1 घंटे पहले आ जाएगी। चलिए, उसमें क्या दिक्कत है बता दीजिए मुझे। अब मैं दूसरी बातें करूं क्या? चलिए तो बात अब बता दीजिए, आरपी सिंह जी को पता है क्या? आरपी सिंह जी को पता है कि 22 में किसानों की दुगनी करने के लिए बोला था, किसानों की बोले। अरे मैं कुछ बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? सम्राट की डिग्री पता है ना, सम्राट चौधरी की? चित्रंजन जी आप ही क्या लाई है, आप ही क्या लाई है चित्रंजन? अरे तो एक बार तो मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बोलिए। एक बार तो मैं बात कर लूं अपनी। बड़ा मुश्किल है। मैं ये कह रहा हूँ आरपी सिंह जी को तो ये पता होगा, ये दोहरा चरित्र जीने वाली भारतीय जनता पार्टी है। ये अभी कितना याद कर रहे हैं कि बड़े अच्छे नीतीश बाबू, यही नीतीश बाबू थे जिनके लिए ताले हमेशा बंद हो गए थे भाजपा के दरवाजे। ये मौका परस्त लोग हैं, ये सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी तरह का समझौता कर लेंगे। अभी इनके डिप्टी सीएम की डिग्री पता ही नहीं है, हमारे पीएम की डिग्री पता ही नहीं है। क्या बात करते हैं? आधे से ज्यादा मंत्री घोटालों में फंसे हुए हैं। गर्भाशय घोटाला, पुरुष का गर्भाशय निकालने का करोड़ों का घोटाला कर दिया, एम्बुलेंस का घोटाला कर दिया। मतलब घोटालों की फहरिस्त है, लेकिन फिर भी हम सबसे बड़े तानाशाह बनेंगे, सबसे बड़े हम काम करने वाले बनेंगे। अभी ये चुनाव के अभी कब 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं को, 3 अक्टूबर को और 6 अक्टूबर को, कुछ घंटे पहले 21 लाख महिलाओं को। इसके पहले क्यों ट्रांसफर नहीं किया भैया? इसके पहले महिलाओं की पीड़ा आपको समझ में नहीं आई थी? ये दिल्ली में जितनी घोषणाएं की थी पूरा कर दिए उन्होंने, सिलेंडर देने लगे। ये चुनाव के समय कुछ कहते हैं, वो घोषणा पूरे बिहार को याद होगी। 50,000 करोड़ की 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ की 70,000, 70,000 करोड़ की 80,000। क्या नाटक चल रहा है ये जनता नहीं देख रही होगी कि किस तरह की घोषणाएं की थी? सिर्फ
कांग्रेस और महागठबंधन की अगर सूची में डिले हो गया तो जीत हार का पैमाना मुझे नहीं लगता कि वो है, तो सही समय में सूची आ जाएगी। ठीक है, ओके, लाउड एंड क्लियर। 1 घंटे पहले सूची आएगी। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए, सूची तो क्या आएगी कैसे आएगी पता नहीं, कितने इनके हिस्से में भीख पड़ेगी, कितनी इनके हिस्से में खाते में कटोरे में कितना इनका सामान पड़ेगा पता नहीं, परंतु इनसे इतना पूछ लीजिए कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं या नहीं है इनके अलायंस के, महागठबंधन के, महागठबंधन के, ये तो बता सकते हैं पटेल साहब आप। ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई चेहरा तो लेकर जा रहे होंगे ना। क्या आपके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को मान्य कर रही है नहीं कर रही है? वो जितने गठबंधन के जितने सदस्य सब बैठ करके शाम पे उसको कर देंगे। आपको इसमें मुझे ये समझ में नहीं आता, आप अपनी बात नहीं करेंगे कि जो आपने घोषणाएं की थी इस देश की सबसे झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, महागठबंधन आपको समझ लग गया ना? 50,000 करोड़ की 60,000 करोड़ का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या वो आपने पैकेज दे दिया? विशेष राज्य का पैकेज दे दिया? क्योंकि इनको पता है कि मुख्यमंत्री की बनने की बारी इनकी आनी नहीं। ये सबका जवाब नहीं दोगे जो बतौलेबाजी की थी भारतीय जनता पार्टी ने, जो जनता से झूठ बोला था, उसका जवाब तो दे दीजिए। पहले हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। रुकिए पवन पटेल जी, रुकिए भाई, रुकिए। चितरंजन गगन जी, क्या ये मुद्दा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरे हैं ये बाद में तय होगा या ये तय हो चुका है आपकी पार्टी में? सीएम कौन बनेगा ये तय नहीं हुआ अभी तक? चितरंजन जी, पहले तो इस सवाल उठा रहे थे आरपी सिंह जी कि यहाँ किस दल को कितना मिला, तो यह अविश्वास की स्थिति एनडीए में है, इसलिए वहां पर यह जरूरी है। महागठबंधन 243 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है, चुनाव लड़ेगी, महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। हमारे यहाँ यह नहीं है कि यह तेरा वो मेरा, वो मेरा वो तेरा, यह झंझट जो है सो एनडीए में तेरा नहीं, तेरा ही है, मेरा और तेरा है, वो तेरा ही है। चितरंजन जी माफी के साथ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, महागठबंधन का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और उसमें भी आप मेरा और तेरा कर रहे हैं, ये बनने वाली बात नहीं है जी। बताइए ना, आदमी होकर, नहीं आरपी सिंह जी आप इतना सीनियर आदमी होकर समझ में नहीं आ रहा कि इस ढंग से आप जो तो डिबेट में महागठबंधन 243 पर लड़ेगी, यह स्पष्ट है। अब रीमा जी ने पूछा मुख्यमंत्री का सवाल। जी मैं तो पूछ रही थी कि हाँ मुख्यमंत्री बताइए। जी तो बिहार के एक बच्चा से आप पूछिएगा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक बच्चा जिसको वोट देने का अधिकार नहीं है वो अभी बता देगा कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे। और अगर एक बच्चा से पूछिएगा कि कोई संभावना नहीं है। जी तो बच्चों से भी ना समझे, इसका मतलब पवन पटेल जी तो बच्चों से भी ना समझे, उनको नहीं पता। पवन पटेल जी आप बच्चों से भी ना समझे क्या? जवाब पूरा कर, बिहार का बच्चा ये कह रहा है, सोचिए। अरे बिहार का बच्चा बोल रहा है। हमने बोला ना कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री बनेगा। हर व्यक्ति को पता है, आपको नहीं पता, आप रिपोर्टर होने के बाद भी अगर आपको नहीं पता। पवन पटेल जी चितरंजन गगन जी कह रहे हैं कि बिहार का बच्चा कह रहा है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो पवन पटेल मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ, रीमा जवाब पूरा करने दीजिए। लेकिन एक बच्चा से पूछिएगा जिसकी संभावना है नहीं कि यदि एनडीए की सरकार बनी तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कोई चेहरा ही नहीं है। आज तक कभी अमित शाह जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, कभी उन्होंने कहा कि यह जरूर कहते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद यदि सरकार बनी तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी नहीं कहा। और बिहार के एक बच्चा से पूछ लीजिए, सब जानता है कि अगर खुदा न खास्ते धोखा से अगर बन भी गया एनडीए की सरकार तो एक बच्चा कहता है कि अब नीतीश जी किसी भी हाल में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अरविंद निषाद बोलिए, अरविंद निषाद ओके जनता दल में 75% इनको शांत कराइए।
उन लोगों को दिया गया जो दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी में दरअसल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी में बिहार का बच्चा क्या आपाधापी बोल रहा है अरविंद निषाद? दरअसल कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल में इस प्रकार की आपाधापी मची है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में नाम देना चाहते। पटना में अशोक गहलोत जी आते हैं और अशोक गहलोत जी से जब पूछा गया कि कांग्रेस क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा देखता है, तो उन्होंने कहा कि हमारा सेंट्रल लीडरशिप तय करेगा। जब राहुल गांधी से एसआईआर के आंदोलन में पूछा गया तो एसआईआर आंदोलन क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, कौन है हमारा उम्मीदवार, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, अमित शाह जी ने क्या कहा, दरअसल ये देखिए दाल बजा रहे हैं, अब ये खतर मौजूद कर रहे हैं। ये अरे तो भाजपा का तो देख लो, अब भाजपा में क्या होता है। अभी 75 वाले थे, सुन लीजिए नीतीश भैया, लेकिन यह नहीं कहे कभी अपनी बारी में बोलेंगे चित्रंजन जी। चित्रंजन जी उनको बोलने दीजिए, चित्रंजन जी। अरविंद निषाद को बोलने दीजिए, चित्रंजन जी। चित्रंजन जी उनको बोलने दीजिए, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। अब दरअसल है क्या कि इतने सीनियर आदमी हैं, अब इनको बोलते हुए बन नहीं रहा, जवाब देते हुए बन नहीं रहा कि कांग्रेस पार्टी इनके नेता को नहीं मान रही है, इनके नेता को नेता नहीं मान रही है कांग्रेस पार्टी। हाँ, आप बिना डिग्री वाले जितनी पार्टी उन्हीं को बोलते बन रहा है। सबसे बड़ा डुप्लीकेट डिग्री ले लेके बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, उन्हीं को भाई बीच बीच में रनिंग कमेंट्री मत कीजिए, पश्चिमी पास रनिंग कमेंट्री मत कीजिए। एक इंसान बोल रहा है, उसको बोलने दीजिए प्लीज। रोक दिया करिए एक आध बार में। अब सुनिए, अरविंद निषाद जल्दी कंप्लीट कीजिए। अब सुनिए, पवन पटेल का मैं उत्तर दे रहा हूँ। ये पवन पटेल कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई भी योजना चलती है तो उसका बजट का प्रबंधन किया जाता है, उसका प्रशासनिक प्रबंधन किया जाता है, तब कोई योजना का लागू किया जाता है और सभी महिलाओं कहाँ से आता है बजट प्रबंधन? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से आता है कि पीएम केयर फंड वाला निकालते हैं? पीएम केयर फंड वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से कैसा प्रबंधन किया जाता है? वो 27,000 करोड़ वाला का प्रबंधन नहीं हुआ क्या? कर्नाटक की महिलाओं 70,000 करोड़ की 80,000 करोड़ वाले बजट का प्रबंधन कब तक हो पाएगा बताइए अरविंद जी। मैं पूछना चाहता हूँ 70,000 करोड़ की 80,000 करोड़ वाले बजट का प्रबंधन कब होगा? क्या वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से आएगा या पीएम केयर फंड वाले पैसे से आएगा? कहाँ से आएगा ये बताइए आप थोड़ा मुझे। उसका प्रबंधन कहाँ से होगा? अरे आप भी चुप रहा करिए, जब दूसरा बोलता है तो दूसरा बोलता है तो आप भी चुप रहा करिए। हाँ बोलिए, दीजिए उत्तर देंगे। चुप रहेंगे तब ना। अरे चुप हो गया ना, बोलिए ना। चुप रहिए। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जितना वायदा किया था उतना विकास की राशि बिहार में उतने पैसे आ चुका है। 70,000 करोड़ के 80,000 करोड़ का मैंने पूछा था, बताइए बजट का प्रबंधन कब होगा? विशेष राहत का पैकेज कब मिलेगा? इसका जवाब दीजिए ना। सुन नहीं रहे हैं। पवन पटेल और चित्रंजन गगन जी, आप दोनों ही लोगों की पार्टी में इतनी सिर फुटअव्वल चल रही है। मेरा टॉपिक आज का ये है, लेकिन बात आपको उस पे तो करनी नहीं है। आपने बोला चित्रंजन जी कि बच्चा बच्चा बिहार का जानता है कि सीएम कौन बनेगा, तेजस्वी बनेंगे। पवन पटेल को उस पर मुंह खोलना नहीं है कि बच्चा बच्चा जानता है, वो क्यों नहीं जानते हैं, लेकिन आपको मुद्दा डाइवर्ट करना है लगातार। पवन पटेल, अब आप बता दीजिए, बिहार का बच्चा बच्चा कह रहा है तेजस्वी बनेंगे सीएम, अगर तो आपको क्यों नहीं पता ये जानकारी बिहार के बच्चे बच्चे के बारे में? देखिए जब कोई गठबंधन बनता है तो उस गठबंधन का धर्म यही होता है। हम कहते तेजस्वी यादव जी बनेंगे, उसमें सबकी सहमति होगी। जो यात्रा घूमी है, विकास बोर्ड विकास यात्रा जो घूमी है, उस यात्रा में सब में आउटपुट अगर बच्चा बच्चा कहेगा तो तेजस्वी यादव को कौन रोक सकता है बनने से? इसमें हमें ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी को आज सबसे आरपी सिंह जी को सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम कर देते एक बार मुझसे हैं? क्या बोल रहे हैं? सूची नहीं, वो कह रहे डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते हैं आप एक बार मंच से? नहीं, हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हम क्या कर देते हैं। खुद जो झूठ का पुलिंदा लेके आए तो उसको पूरा नहीं करेंगे। ये हमेशा इनको जनता ने इसलिए नहीं चुना है
कि महागठबंधन को बताए क्या डिक्लेयर कर देंगे। राहुल गांधी का वो कब महागठबंधन में जवाब राहुल देगा? गांधी जी वो कब और बोलेगा कि तेजस्वी यादव तेजस्वी जैसे जनता यादव हमारा मुख्यमंत्री का डिसाइड कर लेंगे। कैंडिडेट है? इन लोग को समझ में नहीं आ हम रहा है तेजस्वी सरकार यादव में की लीडरशिप में जो चुनाव बात लड़ने जा रहे हैं, बताएगी, वो बिल्कुल 55 नहीं साल रोकेंगे का आप। बच्चा अब राहुल इनको नहीं गांधी कब रोकेंगे आप, बोलेगा? रीमा जी आपने बोला कि पवन बोलो, अब पवन बोला तो आप आरपी सिंह जी को नहीं आप बोल रोकेंगे, रहे थे ना आप एक जब बार भी अरविंद जी नहीं बोल रहे रोकेंगे। थे, आरपी सिंह जी जब मेरा नाम अरविंद जी पवन बोल है, रहे थे, आपका नाम पवन नहीं है। आरपी सिंह जी मेरा नाम पवन है। रीमा जी ने मुझसे बोलने के लिए बोला है। रीमा जी की कुछ दिक्कतें होंगी कि आपको नहीं रोक पा रही होंगी वो, लेकिन हम बोल रहे हैं रीमा जी की तरफ से कि रीमा जी ने पवन पटेल का नाम लिया है, पवन पटेल मेरा नाम है, वो आपको नहीं रोक पाएंगी। मेरी दिक्कत बिल्कुल है पवन पटेल जी कि मैं पटना में बैठी हूँ और मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय लगता है आप लोगों की बात आने में। अगर आप लोग भी मेरे साथ कोऑपरेट करके इसी तरह से रहे तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन आप जो बीच बीच में सब एक दूसरे के बीच में कूद पड़ते हैं ना, उससे मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मत करिए ऐसा, अपनी अपनी बारे में बोलिए। चलिए पवन पटेल। तो मेरा निवेदन ये है कि जो पूरा आज स्ट्रेस, आज इस पूरे डिबेट का जो मुद्दा लग रहा आरपी सिंह जी को कि हमारी सूची और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, ये बट ऑब्वियस है कि जब कोई गठबंधन होता है तो गठबंधन जिस तरह हम लोग सब कोई मिल करके कौन कितने सीटों में चुनाव लड़ेगा ये आपस में सहमत से उसको जारी करेंगे। और उसी तरह तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बच्चा बच्चा बोल रहा है तो हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा धर्म नहीं है कि अगर बच्चा बच्चा कुछ भी बोले लेकिन दो तानाशाह जो बोलेंगे वही होगा, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। अगर बच्चा बच्चा तेजस्वी यादव को बोल रहा है तो तेजस्वी ये आप तानाशाह किसको बोल रहे हो? अरे तेजस, ये चितरंजन गगन को बोल रहे हो आप? तानाशाह किसको बोल रहे हो? तानाशाह अरे हम भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे हैं कि जो वहां पे तानाशाही होती है वो हमारे गठबंधन में, भारतीय जनता पार्टी कहां से बीच में आ गई इसमें? तेजस्वी यादव के बारे में चितरंजन गगन ने बोला है, आरपी सिंह जी ने नहीं बोला है। चितरंजन गगन जी बोल रहे हैं कि ये भारत का और बिहार का बच्चा बच्चा बोल रहा है, वो तो बोले ही नहीं। अरे वो तो बोले ही नहीं, दूसरा किसी का कोई वो नहीं बोले क्या भाजपा में? गजब है यार। चितरंजन गगन जी क्या बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं कह रहे हैं कि पटेल जी जो कह रहे हैं कि भाजपा में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के अलावा दूसरा कोई है कि जो डिसीजन ले सके, परामर्श दे सके, सुझाव दे सके, वही वो बोले हैं कि जो है सो आरजेडी में कौन है? आरजेडी में कौन है चितरंजन जी? आरजेडी में कौन है डिसीजन लेता है? जो आरजेडी में कौन है? डेमोक्रेटिक सिस्टम है। हाँ। यहाँ तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अगर कौन लेता है डिसीजन? कौन कौन लेता है? बूथ कमेटी, बूथ यूनिट से चुनाव की प्रक्रिया हमारी शुरू होती है और वह जो सो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाती है। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि आरएस है जिसका नाम बता देगा वही पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। आज तक तो पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना पाई भाजपा। सर्वसहमति से फैसला होता है, सर्वसहमति से फैसला होता है। लालू यादव ही बने रहेंगे ना अध्यक्ष। वो बेशक 6 मुकदमों में ये फैसले हैं, वो सजा याफ्ता मुलजिम ही बनेंगे। जिसको चाह रही है नरेंद्र मोदी जी नहीं चाह रहे सजा हो गई कोर्ट से उसी को अध्यक्ष बनाएंगे। चितरंजन गगन जी, चितरंजन गगन जी, आज तक कमेटी 75 साल बाद मोदी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए ना, मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए। आरजेडी का गठन हुआ है, जब से आरजेडी का गठन हुआ है तब से सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी ही आरजेडी के सर्वे सर्वा हैं, उन्हीं को चुना जाता है, अभी भी उन्हीं को चुना गया। जबकि अगर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन चुके थे उनको भी चुना जा सकता था, लेकिन आरजेडी में डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, ये जानकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। जनता कहाँ चुन रही है? नहीं रीमा जी, पार्टी का जो कैडर है वो चुनती है। सिस्टम है पार्टी में, प्राइमरी यूनिट, बूथ यूनिट है, वहां से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। मैं खुद राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी, जब से पार्टी बनी है कोई और नेता आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। जब से पार्टी बनी है सिर्फ लालू यादव ही बनेंगे अध्यक्ष। अब सब लोग लालू यादव नहीं ना बन सकता है। कितना ही लोग षड्यंत्र किया, साजिश किया, जेल में डाला, लेकिन एक लालू अकेले अडिग रहा। तानाशाही के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, सामंतवादी सोच के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों से
फाइनल कमेंट अरविंद निषाद बताइए, कोई दूसरा लालू प्रसाद यादव नहीं बन सकता, इसीलिए लालू प्रसाद यादव को ही हर बार आरजेडी का अध्यक्ष चुना जाता है। बिहार का होना भी नहीं चाहिए बिहार और देश की राजनीति में कोई दूसरा लालू प्रसाद, क्योंकि हर लालू प्रसाद जो बनेगा उनको चारा घोटाला में जेल जाना होगा, जो लालू प्रसाद बनेगा उनको लैंड फॉर जॉब के मामले में मुकदमा का सामना करना पड़ेगा, जो लालू प्रसाद होगा अपने पुत्र जो 9वीं पास है उसको भी 9वीं फेल है उसको नेता बनाना पड़ेगा। भी जेल में रखा गया था, व्यक्ति को लालू बाबू प्रसाद को भी जेल में रखा गया था। सर जेल में किसी वजह से रखा गया ना, आरोप तय हुए हैं इसलिए जेल में रखा गया, ऐसे ही नहीं रखा गया था जेल में। आप इतने सीनियर हो, क्या बात कर रहे हो? आरोप तय हुए इसलिए जेल में रखा गया सर, आरोप तय होने के बाद जेल में रखा जाता है। तो चले गए भाजपा के झोली में, हेमंत सच बात नहीं सुनना चाहते हैं, नारायण राणे को देख लीजिए, सच बात हमारे नहीं नीतीश सुनना जी को चाहते देख हैं, लीजिए, चित्ररंजन घोटाला का भय दिखाता है, फाइल दिखाता है, डर जाते हैं। हाँ, अमित शाह डराते हैं, ये शपथ पत्र है, ये घोटालों की फाइल खोल देंगे, आ जाओ मेरी तरफ, सब डर के आ जाते हैं। कौन से पास है? सम्राट चौधरी जी का क्या है बताइए भाई साहब, सम्राट चौधरी जी की कौन सी डिग्री है, वो तो पता ही नहीं चल पा रही है। वो कम से कम तेजस्वी यादव जो है तो है ना, मोदी जी के जैसा इंटायर पॉलिटिक्स में तो आरपी सिंह जी। ओके, लोग कहीं कह रहे हैं, एक बार जरा जोर से नारा लगाइए, शाहबुद्दीन जिंदाबाद, गैंगस्टर शाहबुद्दीन जिंदाबाद, जोर से बोलो, गैंगस्टर शाहबुद्दीन जिंदाबाद, जंगल राज जिंदाबाद, जरा जोर जोर से बोलो, बोलो। हम मुख्यमंत्री निवास गलती से बन गए तो मुख्यमंत्री निवास का हम उपयोग फिरौती के मामले को सुलटाने के लिए करेंगे। भूला नहीं बिहार, अभी तक ना भूलेगा बिहार। हम तो नहीं कर रहे हैं, तारी पार मुर्दाबाद हम तो नहीं कर रहे हैं, हम बोल दीजिए क्या? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए बिहार की राजनीति में आज का दिन भी बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अभी तक लिस्ट को लेकर बात चल रही है महागठबंधन की, अभी तक मुकेश सहनी के फ्यूचर को लेकर बात चल रही है कि आखिर वो डगमगा रहे हैं या वाकई में वो बने रहेंगे महागठबंधन के साथ में। तो कल तक का इंतजार करते हैं, फिलहाल आज हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। साइंस स्पार्क में इस हफ्ते देखिए विज्ञान की दुनिया के बड़े चमत्कार, फिजिक्स और केमिस्ट्री में हुई खोज को मिला नोबेल पुरस्कार। क्या है क्वांटम टनलिंग का अद्भुत संसार, जिसमें बिजली के सर्किट का खोला नया द्वार। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क से कैसे साफ होगा वातावरण, क्या हवा से निकलेगा पानी और कैसे बदलेगी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड के फिल्टर की कहानी। क्या है विज्ञान की दुनिया के